once again. We are back with our everyday segment, Market Talks with Pinnacle. We have been putting up regular updates in our Telegram channel. If you are still not following our Telegram channel and our Facebook page, you can find the link in the description of this video below. So do not forget to follow our channel. So guys, it's a very special day. The date is 29th November 2022, and after a long time, finally Nifty has closed at the highest point ever. Nifty ने सबसे ऊंचे पॉइंट पर क्लोजिंग दी है अपने लाइफ की आज। सो नवंबर मंथ बहुत ही स्पेशल रहा है। नवंबर ने जर्नी देखी है, अगर आप देखें तो नवंबर मंथ ने स्टार्ट की जर्नी 18,100 से, और 18,000 मूव 500 पॉइंट का ही रहा है, बट ये मूव बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही स्ट्रेंथ वाला रहा है। एंड वी हैव फाइनली बीन एबल टू क्लोज एट द हाईएस्ट लाइफ टाइम क्लोजिंग। लेवल वाइज देखें तो हम लोगों ने आज 18,676 का हाई बनाया, बट वट एवर इट इज़, लास्ट आवर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। दैट इज़ बट नेचुरल, एंड दैट हैज़ टू हैपन इफ देयर आर पीपल राइडिंग फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम। तो एट सम पॉइंट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। तो इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना है। वो अभी एक चीज़ ज़रूर है कि अब हम लोगों ने ऐसे पॉइंट पे क्लोजिंग की है कि अब कुछ फॉलो अप रैली, एक चीज़ श्योर हो गई है, अगर यहाँ से डिप भी आता है, 18,000 तक भी डिप आता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और उसके ऊपर आपको नए हाईज देखने को मिलेंगे। निफ्टी में हम लोग जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है 18,600 के लेवल की बात कर रहे थे हम लोग बार बार, और फाइनली 18,600 हम लोगों ने अचीव कर लिया। आज का दिन अगर आप देखें तो 18,670 का हाई बना है। और अगर देखें तो कल भी हमने जो लेवल की बात की थी, आज का ओपन उसके ऊपर ही रहा है। आप देख सकते हैं ओपन 18,550 है, एंड काइंड ऑफ ओपन एंड लो दोनों सेम है। जो ओपन पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट दोनों ही सेम रहा आज निफ्टी के लिए। तो इतने ऊंचे लेवल पर भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। थोड़ा सा साइडवेज डे कह सकते हैं दो, अगर नेट मूव देखें तो 50-60 पॉइंट्स का ही रहा है। तो अब कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वंस अगेन 18,550, 18,550 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर कोई भी डेली क्लोजिंग हमें इसके नीचे देखने को मिलती है तो हमें वापस से एक 18,400 तक के आसपास, इवन 18,350 तक के आसपास का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को क्लियरली नोट करके रखें, 18,550। और अगर अपसाइड की अगर बात करें तो अब अगर अपसाइड आना है, लॉन्ग पोजीशंस आपको बनाने हैं, तो वो 18,660 के ऊपर ही बनने हैं। अभी उससे पहले फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर गैप अप आता है उस पॉइंट के ऊपर तो फिर वो हो सकता है वो गैप अप में सेलिंग आ सकती है, तो उस गैप अप को भी बहुत ज़्यादा चेज करने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन हाँ, 660 के ऊपर आपको एक थोड़ा बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास हम लोग जब पहुंचते हैं तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते जाना चाहिए, और अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए अपने कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को सिक्योर करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हमेशा। तो निफ्टी के पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं। आइए आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अगर आप देखें इसमें भी ओपन पॉइंट जो था वही लो पॉइंट था, उसके ऊपर अच्छी बाइंग हुई, ऑल्दो लास्ट आवर में थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो 42,800 एक अच्छा सपोर्ट है जो हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। 42,800 ही हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। हाँ, इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखें तो अब 43,000 एक बढ़िया सपोर्ट होना चाहिए, और जब तक हम लोग इसके ऊपर रहेंगे आपको वापस से एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है।
अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं, इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशंस, यू शुड ट्राई अबव 14,260 लेवल्स। उसके ऊपर आपको वापस से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्ट्रेंथ है मार्केट में, बाइंग अभी भी है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बुल मार्केट में कभी भी पुल बैक आता है, और वो पुल बैक जो होता है वो बहुत फियर्स होता है। वो इनफैक्ट बेयर मार्केट की सेलिंग से भी ज़्यादा फियर्स होता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर आप वापस से कैश में उसको जब अच्छे लेवल्स पे आएगा तो आप एंटर कर सकते हैं। आज के लिए जो हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेंट। ट्रेंट एक ऐसा स्टॉक है, इस पे आप नज़र रखिए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक रेड लाइन बना रखी है, तो एक अच्छे सपोर्ट पॉइंट से ये उठ रहा है, और आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी रैली, एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो तो इसको अपने रिडार पे रखिए, अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। अगेन ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो चार्ट्स में मुझे दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और इसमें अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो इसका क्लियर स्टॉप लॉस आएगा 1420, 1421,420 के आसपास। अपसाइड टारगेट्स कैन बी 1500 ऑन एंड बियॉन्ड। एक बार 1500, 1550 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर आपको इसमें और भी बढ़िया और भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक मिड कैप्स में से आज हमने निकाल के अपने चैनल में शेयर किए थे। अगर आप चैनल में ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखने को मिला होगा, आप ऑलरेडी जानते होंगे, जिसमें से एक है परसिस्टेंट सिस्टम। अगर आप परसिस्टेंट को देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा बेस बना के उठना शुरू हो चुका है, और 4000 के आसपास इसकी अच्छी बाइंग, अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। 4000 ही नहीं, इन केस अगर आपको डिप मिल जाता है 3800, 3900, तो वो भी एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। एंड फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 4400 एंड देन 4900, 5000 के आसपास के टारगेट के लिए। सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक। एक और स्टॉक जो फ्रॉम मिड कैप जो हमने बात किया था, विच वाज ऑयल। ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीएसयू का फ्लेवर है। सारे पीएसयू अच्छे भाग रहे हैं। ये कुछ दिनों से लैगिंग बिहाइंड था, आप देख सकते हैं। अगर इसको देखिए तो इसने एक अच्छा सा बेस बनाया है, जिसको आप नॉर्मली एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर वो निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर वो इसके ऊपर अच्छा निकल जाता है तो हमें इसमें एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो वंस अगेन इसको अपने रेडार पे रखिए, और कैश में बिल्कुल भी एंट्री कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, बट अगेन अपना प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा बिफोर पुटिंग योर मनी। रिस्क रिवॉर्ड को, मार्केट गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, तो रिस्क रिवॉर्ड को विंडो से बाहर तो बिल्कुल भी मत फेंक दीजिएगा। प्रॉपर अगर कैपिटल एलोकेशन को ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दे रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाह रहा था, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, वेदर इट इज़ अ ट्रेडिंग इज़ अ टेस्ट मैच और अ T20 मैच। आज ये टॉपिक कैसे आया, मैं इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। आज मेरे एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट ने, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सो दैट उन्हें पर्सनल मैसेजेस से मैं परेशान नहीं होने देना चाहता, एंड मैं किसी की प्राइवेसी भी नहीं ब्रेक करना चाहता। तो he was my student 2.5 years back. Today he shared his last 2 years PNL, एंड लास्ट 2 साल में उन्होंने 100% गेंस अचीव किए हैं। इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल टाइम में वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे करना है, कैसे चीज़ों को फिगर आउट करें। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पहला 1 साल उनके लिए भी काफ़ी टफ रहा। एंड देन स्लोली स्लोली उन्हें चीज़ें समझ में आई, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना शुरू किया, एंड फाइनली उन्होंने वो अचीव किया जो हर किसी का ड्रीम होता है, जो होता है अपने
पैसे डबल करना, ऑफ कोर्स ये 21 दिन में पैसे डबल करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है 2 साल में अपने पैसे डबल करने की, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच होता है ट्रेडिंग का। और अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछें और आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अप्रोच भी बिल्कुल यही होना चाहिए, जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हमेशा होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म अप्रोच होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग जो होता है वो दैट इज़ नॉट अ 2020 मैच, इट इज़ अ टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच भी ऐसा नहीं जो कि 5 दिन में ख़त्म हो जाए। इसमें आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज हैं। आराम से खेलिए, धीरे धीरे खेलिए, स्मॉल गेंस बनाइए, उन गेंस के ऊपर बिल्डअप करिए। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। यू हैव टू प्ले अ टेस्ट मैच एंड नॉट अ 2020 मैच। मैं कई लोगों से बात करता हूँ एंड व्हेन आई आस्क देम कि आप मार्केट में क्यों आए हैं, ऑफ कोर्स ये पहला सवाल है जो आप में से हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, दैट आप इस मार्केट में क्यों आए हैं। What is the reason you are in this market? You need to ask yourself. एंड वंस यू फिगर आउट, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मार्केट में अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड जमा करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बट एक्स्ट्रा इनकम अगर वो देखें उनके पर्सनल लाइफ में दे आर वर्किंग फॉर 50,000 1 लाख रुपीज़ सैलरी। तो एक्स्ट्रा इनकम अगर आप चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका एक्स्ट्रा इनकम जो है वो प्राइमरी इनकम से नॉर्मली कम होता है। दैट इज ऑलवेज लेस देन योर प्राइमरी इनकम। सो इफ योर प्राइमरी इनकम इज समवेयर अराउंड 50,000 1 लाख रुपीज, but the same people when they will sit in the market, they want that 50,000 1 lakh rupees every single day। ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन मिसमैच हर किसी के साथ होता है। सो द थिंग इज़, आप लोगों को इस एक्सपेक्टेशन को सबसे पहले कम करना है। आपको समझना है कि ये ऐसा मार्केट बिल्कुल भी नहीं है जहां आज आप पैसे बनाएं और कल से आप नहीं बनाएंगे। मार्केट में अगर आप सही तरीके से पैसे बनाते हैं तो आप रेगुलरली लॉन्गर टर्म में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो आइडिया सिंपल है, इसको टेस्ट मैच की तरह खेलें, ना कि 2020 मैच की तरह, जहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल है, लिमिटेड टाइम है, आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से पहले भी था और आपके जब बच्चों के बच्चे भी चले जाएंगे तो भी मार्केट यहीं रहेगा। सो आइडिया इज़ प्लेन एंड सिंपल, यू हैव टू प्ले अ स्लो एंड स्टडी गेम। कल भी हम लोगों ने एमटीएम के बारे में बात की थी, दैट बड़े बड़े एमटीएम के पीछे लोग भागते हैं। डोंट रन आफ्टर दीज काइंड ऑफ एमटीएम्स। These might be reality for some people, but they cannot be reality for you because you have not spent that much time, you do not have that much capital. So spend time in the market, learn, make slow progress, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हुए आगे बढ़िए। एक टाइम आएगा जब शायद आप अगर मार्केट में उतना टाइम दें तो आपको अच्छे पैसे बनेंगे। मैंने भी मार्केट स्टार्ट किया था अराउंड 2010 में, और इन्वेस्टमेंट रूट था, उससे पहले भी पैसे बनाए। फिर जब ट्रेडिंग में उतरा, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह भी की, तो मुझे 4-5 साल लगे थे कुछ रियल मनी बनाने में। तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे आप अगर आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू एवरीबडी who, even all the master class students who are trying to learn एंड जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी, कि अगर आपको लगता है कि आप 4-5-6 महीने के कोर्स कर लेने के बाद इमीडिएटली बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने लगेंगे, तो इस एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलिए। पहले अपने माइंड को मॉड्यूलेट करिए, उस तरह से समझिए। दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड स्लोली यहाँ पे आपको पैसे बनाने हैं। आपको भागना नहीं है, पेशेंस रखना है। मार्केट हमेशा है, अपॉर्चुनिटी हमेशा है। मार्केट एक ऐसा बस स्टैंड है, एक ऐसा रेलवे स्टेशन है
जहाँ पे गाड़ियों की कमी नहीं है। एक ट्रेन छूटती है दूसरी मिलेगी, एक बस छूटती है दूसरी मिलेगी। यू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ बस एंड ट्रेन सप्लाईज। इफ यू मिस वन, you will get the other one. So remember this thing, don't try और डोंट इवन रिग्रेट कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, डोंट फ्रेट ओवर इट। सो इसलिए याद रखिए हमेशा, मार्केट एक टेस्ट मैच है। आज के लिए दोस्तों बस मुझे इतना ही कहना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो अपना सारा कैपिटल एक ऑप्शन के कॉल में लगा देते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है ऐसे सभी लोगों से, ऐसा मत करिए। स्लो एंड स्टेडी गेन पे फोकस करिए। अपने कैपिटल का अगर आप महीने में 4-5% भी बना लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा विन होता है आपके लिए। तो इस चीज़ पे फोकस करिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं मार्केट टॉक्स विद पिनाकल। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you, friends. Bye bye. Have a great day.